रिवायत है कि 72 शोहदाए करबला का सोगवार लुटा हुआ काफिला जिस वक्त बाजारे कुफा में से गुजर रहा था तो तमाशाइयों के मजमा कसीर में से एक कुफी आगे बढ़कर जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुन्ना अलैहा के ऊंट के करीब आकर जनाब की खिदमत आलिया में यूं अर्ज गुजार हुआ कि ए सखी की बेटी, ए सानी ज़हरा, ए मुश्किल कुशा की लखते जिगर, मुझ खाकसार की मुश्किल आसान फरमाइए। मैं सख्त परेशान हाल हूँ, मकरूज हूँ, मुफलिसी ने मुझे हर तरफ से घेर रखा है। आप सखी बिनते सखी हैं, मेरी मदद फरमाइए। तमाशाई औरतें जो एक मकान के छज्जे पर बैठी हुई असीरों को हिकारत की नजर से देखकर खुश हो रही थीं, हंसकर बोली, ए कूफी, वो शख्स जो खुद कैद में हो तेरी क्या मदद कर सकता है। शुक्र है कि आज ज़ैनब अलैहिस्सलाम बिनते अली अलैहिस्सलाम हमारी असीर हैं। ये सुनना था कि अली अलैहिस्सलाम की बेटी को जलाल आ गया। फौरन सर को झटक कर बोली, ए कौमे नाबकार, क्या तुमने हमें मजबूर समझ रखा है? ऐसा हरगिज नहीं है। हम तो हर वक्त अपने खालिक हकीकी की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए तैयार रहते हैं। हम अहले बैत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमें दुनिया की किसी शय की जरूरत नहीं। हमें कैदो बंद की मुसीबत में देख देख कर कहकहे लगाने वालों, हमारी सखावत करबला की जलती रेत पर देखो। कल रोजे कयामत अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे जब वो तुमसे सवाल करेंगे कि मेरी इज्जत के साथ क्या सलूक किया? क्या यही अजर रिसालत मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इनके बेटों को भूखा और प्यासा ज़िबा कर डाला और मेरी मजबूर और बेकस बेटियों को ऊंटों पर नंगे सर कैद करके शहर बशहर फिराया गया? ऐ मगरूर कौम, तुमने 1000 बार आजमाया लेकिन तुम कायल नहीं हुए। ऐ मगरूर कौम, आज हमें नंगे और खुले सर देख देख कर खुश हो रही हो और तानो तशनी कर रही हो। तुम्हें अपने अंजाम की कुछ खबर नहीं। घबराओ नहीं, वक्त बिल्कुल करीब आ पहुंचा है और तुम्हें अपनी गुस्ताखी का मजा चखना होगा। फिर अपने हाजतमंद की तरफ मुंह करके फरमाया, ए कूफी, तूने मुझे ऐसे वक्त में सखी बिनते सखी कहकर पुकारा है जब दुनिया हमारे मुखालिफ है। लिहाजा आ मेरे करीब आकर देख। जब मेरा ऊंट अपना पिछला कदम उठाता जाए, तुम अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जमीन से जोरो जवाहर इकट्ठे करते जा और जब तक तुम्हारा दिल सेर ना हो, ये जमीन बेबहा खजाना उगलती रहेगी। उठाते जाओ। बस जैसे ही कूफी की नजर जमीन पर पड़ी, वो सख्ता में आ गया, क्योंकि ऊंट जैसे जैसे कदम उठाता जाता था जमीन खजाने उगलती जा रही थी। लिहाजा वो हैरान था कि इतना बड़ा खजाना लेकर वो क्या करेगा कि इतने में यकलख्त वो सर लपेटा हुआ दौड़ा और चिल्लाया, ए बिनते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सखी की बेटी, ए सानी ज़हरा, ए मुश्किल कुशा की लखते जिगर, मुझे अपने नाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ाइए। बस वो मुसलमान होकर मुहिब्बान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल हो गया। दूसरी तरफ अभी ये काफिला आगे बढ़ा ही था कि जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की दुआ कबूल हुई और मकान का छज्जा जिस पर मगरूर औरतें बैठी थीं धड़म से जमीन पर आ गिरा और वो तमाम शामी औरतें वासिल जहन्नम हो गईं। मुजिज़ा जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पढ़ने का तरीका। जुम्मा से शुरू करके 5 दिन तक नमाज सुबह की तरह 2 रकत नमाज हाजत बराए कबूलियत दुआ और 2 रकत नमाज ज़ियारत जनाब सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम पढ़िए। उसके बाद शुरू और आखिर में 5-5 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के बाद ये मोजज़ा बयान कीजिए और तफर्रा और जारी करते हुए दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल होगी।